चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी हम लोग एडवांस फीचर यूज करने वाले हैं टैली 3.0 का, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन का टॉपिक है। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो टैली प्राइम के 3.0 से पहले भी फिल्ट्रेशन हम कर रहे थे। आज हम लोग फिल्ट्रेशन वैसे करते किस लिए हैं? डाटा इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, जो मुझे क्या चाहिए। तो डे बुक में हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। डे बुक में आप जाओगे, जिस डेट में आप सर्च करना चाहते हो डेट ले लो। डेट नहीं पता तो ऑल टैप 2 करके पूरी डेट ले लीजिए, जो भी एंट्री किया है पीरियड का। अब इसमें जो भी आपको सर्च करना है, फिल्टर करना है, स्पेसिफिक आपको अपना कॉलेज पता है कि क्या फिल्टर करना है, उससे रिगार्डिंग आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी अगर मानो मैं अभी अप्लाई फिल्टर पे नहीं जाता हूँ, तो हमारे पास ऑप्शंस थी कि ऐप वाउचर फिल्टर कर सकते थे F4 के द्वारा, जो वाउचर टाइप से फिल्टर होती थी अभी तक। तो हम पेमेंट फिल्ट्रेशन कर लेते थे। नॉर्मली F12 करके नरेशन यूज होता था, और टैली प्राइम से पहले कंट्रोल F12 हम यूज करते थे, या तो हमारा यूज होता था ऑल्ट F12 पहले हम यूज करते थे फिल्ट्रेशन के लिए। बट अब नाउ 3.0 में कंट्रोल F दिया है शॉर्टकट कीज, जो कि आप अप्लाई फिल्टर कर सकते हो। या मैं आपको माउस की से बता रहा हूँ, ये अपने पास है अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन, जब आपको शॉर्टकट की नहीं पता हो। अदरवाइज कंट्रोल F प्रेस कर सकते हो आप। इसमें आने के बाद मैं सारी वाउचर्स एक साथ ले लेता हूँ। आप अपने फिल्ट्रेशन का रेंज यहाँ पे आप डालोगे, क्या सर्च करना चाहते हो। तो जैसे कि जो हमारे पास डाटाबेस है उसमें शो कर रहा है कि ये अमाउंट है, पेमेंट का है। और मान लो इसमें मैं कमीशन का लेजर और भी एंट्री हुआ होगा, मैं कमीशन वाला ही सर्च करना चाहता हूँ फिल्ट्रेशन। बट यहाँ कमीशन लिख दूंगा तो कमीशन का मुझे मिल जाएगा। ये बेसिक सर्च हो गया, फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है। अब वाउचर के अंदर कमीशन लिख दिया तो कमीशन ही सर्च हो गया। ये बेसिक फिल्ट्रेशन है, ठीक है। बट मान लीजिए मैं 1 2 3 सर्च करना चाहता हूँ, तो इसमें बेसिक फिल्ट्रेशन में 1 2 3 लिख दिया, एंटर किया, तो देखो उस जिस भी वाउचर में वो 1 2 3 होगा वो भी उसमें सर्च करके बता दी। ये बेसिक है। आप एडवांस चाहते हो तो इसी के ऊपर कंट्रोल F यूज करिए, F6 प्रेस कीजिए मल्टी फिल्ट्रेशन के लिए, और एडवांस के लिए F7 प्रेस कर सकते हो। अब ये मल्टी फिल्टर है, जो कि एनी फील्ड के ऊपर, एनी कंडीशन के ऊपर ये आ रहा है। आप चाहते हो आपका स्पेसिफिक कंडीशन हो, स्पेसिफिक फील्ड हो, तो आप बैक स्पेस करके आप आओ, फील्ड यहाँ पे सर्च कर लो, आप क्या देखना चाहते हो। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। वाउचर नंबर सर्च कर सकते हैं, वाउचर नंबर की सीरीज के हिसाब से, ऑर्डर के रेफरेंस से, रेफरेंस के डेट। रेफरेंस का डेट कहाँ आता है? जब हम बिल नंबर डालते हैं सेल्स वाउचर में, तो वो पूछता है कि बिल का डेट क्या होगा, वो रेफरेंस डेट कहलाती है, वो आप डाल सकते हो। पार्टी के डेबिट क्रेडिट नोट नंबर से, नरेशन से, डेट से, इन क्राइटेरिया कंडीशन पे फील्ड पे आप सर्चिंग कर सकते हो। तो अब मानो मैं नरेशन पे सर्च करना चाहता हूँ, तो नरेशन ले लीजिएगा, या अमाउंट पे सर्च करते हो तो लेजर अमाउंट लिख सकते हो। तो मैंने कहा लेजर अमाउंट मुझे सर्च करना है। कहता है क्या सर्च करना है? ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो हमने कहा कि मुझे क्रेडिट हुआ हो या डेबिट हुआ हो वो शो करना है एज ए क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट अमाउंट पे आ गया, तो यहाँ अमाउंट वैल्यू नहीं दिया हमने। बट हम चाहते हैं अमाउंट वैल्यू पे सर्च करें, तो ये फिर से कंट्रोल F आइए और यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू वैल्यू 15,000 का, जो जिस लेजर का अमाउंट होगा वही शो करें मुझे। तो एंटर किया तो ओनली 15,000 इक्वल टू जो जितना भी अमाउंट है उतना ही शो किया, और बाकी को उसने क्या किया? हटा दिया। तो ये आप एडवांस फीचर में ये यूज कर सकते हो। फिल्ट्रेशन का एक नया फीचर और आया है, डिटेल्स। आप भी फिल्ट्रेशन डिटेल्स के लेजर का है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर है, 15,000 रुपये का है। ये उन्होंने पूरा डिटेल आपको दे दी। और चीज़ें आप एडवांस फीचर और यूज करते हैं हम लोग। एडवांस फिल्ट्रेशन में आए, बेसिक तो आपने देख लिया, इस मल्टी भी देख लिया आपने, अब एडवांस देखिए। एडवांस में दिया है हमें सेम इसी तरह से बेसिक पे यूज किए थे, वाउचर पे ही हमने विद लेजर के इस जगह पे आप इस जीएसटी अमाउंट से, जीएसटी के पार्टी के जीएसटी नंबर सर्च करना है,
वो भी आप यहाँ फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बस आपको जीएसटी नंबर पता हो। हमने कहा स्टार्टिंग विथ 07 से जीएसटी नंबर जिसका हो वो शो करे। एंटर किया, नहीं है, नहीं बताया, बट जिसका भी जीएसटी 07 से होता वो यहाँ पे शो करता। तो कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए सुरेखा प्रॉपर्टी है, देखते हैं इसका जीएसटी नंबर दिया है, नहीं, देखिए इसका जीएसटी नंबर नहीं है, बट ये वेस्ट बंगाल का पार्टी है। हम एक पार्टी बनाते हैं जो दिल्ली में का हो, लेजर एबीसी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, पर्सन दिल्ली का है और उसका जीएसटी नंबर रेगुलर डीलर है 07 ASD PC 4451L करके जीएसटी नंबर हमने उसका दे दिया, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर। इसके साथ क्रेडिटर रखा था हमने, मान लेते हैं कि एंट्री किया हमने परचेज का, पार्टी का नाम था एबीसी, ठीक है, रेगुलर डीलर था और दिल्ली का पर्सन है, इससे हम खरीद रहे हैं, परचेज किया, इसमें देखते हैं जीएसटी एप्लीकेबल किया कि नहीं किया, वो भी हम देख लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल है, ओके, गुड्स अमाउंट कोई भी आइटम ले लेते हैं। जीएसटी के लिए आइटम पे हम लोग जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, जैसे इसमें एप्लीकेबल है 28%, हमने लिया 15 क्वांटिटी 28% है और इस पे हमने IGST चार्ज कर, क्योंकि बंगाल का एक कंपनी है और पार्टी हमारा दिल्ली का था, सेव कर दिया। तो वाउचर में कहीं भी तो हमने नहीं दिखाया कि जीएसटी नंबर क्या है, और हमारी एंट्री हो चुकी है और मैं अपना सर्च करना चाहता हूँ कि 07 नंबर से जिसकी जीएसटी नंबर है वो मिल जाए। तो आप यहाँ फिल्टर लगा दो, अप्लाई फिल्टर, एडवांस फिल्ट्रेशन आप करो, आ जाओ एनी फील्ड बताओ। तो यहाँ पे हमने दिया फील्ड में कि जीएसटी नंबर, एनी फील्ड में जीएसटी नंबर हमारा पार्टी का कंटिन्यू हो 07 से, या इक्वल टू भी दे सकते हो। एंटर किया, किसका नाम आया? इसी का रखा था हमने। हम डिटेल चाहते हैं तो F12 करिए, ठीक है, पार्टीज डिटेल हमें शो कर दे, व्यू बेसिस भी है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। पार्टी डिटेल देखो इसमें आ रहा है, फिल्ट्रेशन डिटेल में कि जो फिल्टर आपने किया 07 पार्टी का, इसका आ रहा है। तो ये आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम फिल्ट्रेशन में जीएसटी नंबर से, जीएसटी अमाउंट से, टैक्स के अमाउंट से, IGST से, SGST सब कुछ हम यहाँ पे न्यू फ्यूचर में अप्लाई फिल्ट्रेशन में, एडवांस में या मल्टीपल फिल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वाउचर ले लेंगे, देखो ऑर्डर नंबर भी, बिल का नंबर से अगर आपको सर्च करना है तो अभी मैं पहले बिल नंबर देख लूँ क्या नंबर है किसी का, फिर हम उसको सर्च कर पाएंगे। देख लीजिए इसका बिल नंबर हमने SD लिखा है, क्या लिखा है? SD। और जब हमने इसको सेव किए तो न्यू रेफरेंस में भी SD आ रहा है, ये इसकी बिल नंबर आ गया। मुझे नहीं पता इन वाउचर में किसमें SD बिल नंबर है, मुझे अब वो फिल्टर मारना है। तो अप्लाई फिल्टर कीजिए, कंट्रोल F, देन मल्टी फिल्ट्रेशन और न्यू फील्ड। अब हमें क्या सर्च करना है? बिल रेफरेंस नंबर जिसका SD हो। तो यहाँ पे लिखिए बिल रेफरेंस कर गया, रेफरेंस नंबर, वाउचर रेफरेंस ID है, ऑर्डर नंबर, रेफरेंस डेट, इफेक्टिव डेट, एनी फील्ड पे ले लेते हैं, एनी फील्ड SD रखा, एंटर। तो देखिए आपका SD ABC वाले में आ रहा है। डिटेल देखिए फिल्ट्रेशन, तो इसमें SD रेफरेंस ऑर्डर नंबर है। तो इस तरह से आप फिल्टर पे आप फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हमें जब डाटा बहुत ज़्यादा हो और उसमें एनालिसिस करनी है कि मेरा फलाना वाउचर नंबर वेरिफिकेशन में सर्च करना है, तो आप फिल्ट्रेशन लगाओ।
ओके, इससे रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछिए किसी को जानना है तो। अदरवाइज ध्यान रखना, ये तो मैंने सिर्फ आपको डेबुक पे दिखाया, इसी चीज को आप जब आप डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट में आ पाओगे, ये है स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, और मान लीजिए मैं 2B रिकंसिलेशन करने जा रहा हूँ, यस किया, अभी इसमें कुछ एंट्री है नहीं मेरे पास इसके अंदर, ये देखते हैं किसी में हो 1, इसमें भी नहीं है, कोई एंट्री नहीं हुआ है, नॉट रिलेवेंट अदर्स एंट्रीज। तो इसमें यहाँ पे भी जब आपके पास डाटा ज़्यादा होगा डेबुक की तरह तो आप सर्च कर सकते हैं। बैंक बैलेंस है, देखते हैं इस जो डाटा मैंने लिया उसमें कुछ एंट्री है वो हो जाए। इसी तरह आप इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो चेक नंबर 248569 है, आप चाहते हो कि मुझे वही 248569 वाला वाउचर मिल जाए, तो आप बैंक के ही लेजर में, लेजर बैंक का ही हो, और मान लीजिए इसकी सारी एंट्री हम एक साथ ले लेते हैं, ये सारी एंट्री है, और एक एंट्री का चेक नंबर है 248573 है, वो मुझे मिले, तो फिर से कंट्रोल ऐप कर लीजिए फिल्ट्रेशन, लुकअप वैल्यू यहाँ पे बेसिक पे भी सर्च कर सकते हो, एडवांस में भी 24 क्या था 248573, तो देखो इन्होंने शो कर दिया, और फिल्टर डिटेल में आप देख सकते हो कि किसका है इंस्ट्रूमेंट। तो ये फिल्ट्रेशन आप सर्च कर सकते हो, ये बेसिक था जो अभी हमने सर्च किया। और सर मल्टीपल क्राइटेरिया पे लगा सकते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर हो और 1 लाख से 2 लाख के बीच में। हाँ वो हो सकता है, ये रहा, कंट्रोल ऐप करेंगे, मल्टीपल फिल्टर, यही इंपॉर्टेंट है जो आप क्या लगाना चाहते हो। तो अब आपको लिखना है कि वाउचर्स में हम लेजर अमाउंट चाहते हैं या बिल अमाउंट नेम से चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो अब आपको लिखना है कि नॉट इक्वल टू, कि ग्रेटर देन, आपको क्या लगाना चाहते हो। तो जो भी फार्मूला आपको लगाना है आप ले लीजिए, इक्वल टू, ये हम 1 लाख से 2 लाख के बीच में ऐसे लुकअप वैल्यू 1 लाख एंड, या और जो भी आपको लगाना है, ठीक है। फिर लेजर अमाउंट ही में आपको सर्च करना है, तो लेजर अमाउंट कम लेस देनी है, और इक्वल टू ही रखना पड़ेगा 2 लाख तक, एंटर कर दीजिए, एंड ऑफ फीचर जो होगा उसको शो, तो वो आपको लगाना पड़ेगा फीचर 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में, कोई सा भी नहीं था 1 के 2 के बीच में। अब आप देखो एक वाला कोई लेजर था हमारा और ना 2 था, तो ये फिल्ट्रेशन आप लगा सकते, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपके अपने फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो मल्टी फिल्ट्रेशन या एडवांस में भी आप जा सकते हो कि वाउचर हैवी क्या चाहिए मुझे, जनरल वाउचर नंबर से, किस चीज़ से, सारा आपके सामने दिया है, हेड वाइज दिया है। पहला में जनरल डिटेल के ऊपर आपको पास है, फिर लेजर डिटेल के ऊपर है, लेजर में आपको चाहिए, आइटम डिटेल के ऊपर है आपको पास, कॉस्ट सेंटर पे है, इवन ऑर्डर नंबर्स के ऊपर, डिस्पैच के ऊपर आपको दिया है, जीएसटी डिटेल में आपके पास ये सारा है कि 1 में आपको सर्च करना है, जिसका वो है सारा ऑप्शन आपके सामने, सेशन कोड वाइज भी कर सकते हो, ई इनवॉइसिंग भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको ई बिल नंबर पता होना चाहिए, किस पार्टी का कितना दिया है, तो आप सारा सर्चिंग आपके पास यहाँ पर, तो अरे अलग अलग चीज है, सर्च आपने करना है। देखो वाउचर स्टेटस में इज इनवॉइस, जिसको इनवॉइस दिया है नहीं दिया है सब सर्च हो सकता, तो सर्च आपने करना है, फीचर फिल्ट्रेशन का कंटेंट्स आपको देना पड़ेगा, क्या सर्च करना, ओके। और बताइए, तो यही फिल्ट्रेशन बस इतना ही है, रेंज आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे हम रिकंसिलेशन करते हैं, तो रिकंसिलेशन करते वक्त आपने देखा होगा बैंक के अंदर ये बैंक के डिटेल्स हैं, और ये आपका यहाँ रिकंसिलेशन कॉलम भी दिया है, जब आप इंटर पे आओगे F2 करके, तो देखो यहाँ पे रिको के अंदर आपको देता है रिकंसिलेशन करते वक्त, अब इतना चेक नंबर, अब मुझे इसमें से कोई डेट कोई फिल्ट्रेशन करना है तो आपको वो काम कर, तो ये अपने ऊपर है। तो एक तरह से ये भी फिल्ट्रेशन है। अभी इस फिल्ट्रेशन में क्या सीधे रिकंसिलेशन वाला ही चीज दिख रहा है, बैंक का ही कंटेंट्स दिख रहा है, और उसके अंदर क्या था कि आप किसी भी रेंज के ऊपर
डाटा फिल्ट्रेशन कर लेते तो एडवांस में क्या था? हैं। एडवांस के अंदर ये था कि जो अगर आप चाहते हो कि जीएसटी नंबर के हिसाब से या एक साथ में 2 चीज़ें सर्च करना है तो आप एडवांस लगा सकते हो। जैसे कि डेबुक था हमारे पास, अभी क्या हो रहा था यहाँ पे बेसिक के अंदर जब आपने कंट्रोल ऐप करा तो ओनली एक पैरामीटर पे आप सर्च कर पा रहे हो, लुकअप वैल्यू, ठीक है। बट जब आप एडवांस कर लेते हो ऐप 7 तो आपके पास 2-3 पैरामीटर है कि आप क्या किस पे चाह रहे हो। तो सबसे पहले बात, वाउचर में क्या सर्च करना चाहते हो, जनरल में या लेजर में। तो आपने कहा कि मैं जनरल के अंदर नरेशन सर्च करना चाहता हूँ, तो ये पैरामीटर एडवांस के अंदर आपको मिला। नरेशन में कहता है आपको क्या चाहिए नरेशन में, तो हमने कहा कंटेनिंग्स में कहीं पे भी लिखा हो 1 2 3 छोड़ दो, हमने बीइंग लिखा है कहीं भी, अब बीइंग तो हर एक जगह लिखते हैं हम लोग, तो हमने एंटर कर दिया तो बीइंग जिस में लिखा है सब आ गया।